वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ क्लासेस विथ राजेश सर, जो कि मैं हूँ। पता ही है आपको हमारे बारे में। तो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सेट थियरी। सेट थियरी का बच्चों आज लेक्चर कौन सा है? थर्ड है। कौन सा लेक्चर है बच्चों? थर्ड है। तो प्रीवियस दोनों वीडियो आपने देखे होंगे और मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ समझ अब आपकी डेवलप हो रही है सेट को लेके। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी समझ और अच्छी होती जाएगी। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस के दोनों क्लासेस का वीडियो नहीं देखा है, मैं चाहूँगा कि पहले वो दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में जब मैं चीज़ें बताऊँगा तो आप उस वीडियो से चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे। कोरिलेट कर पाओगे तो अच्छे से क्या करोगे? लिख सकते हो, फिर आगे चीज़ें समझ सकते हो और क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने करा दिया है, ताकि आपको भी पता रहे कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और क्या क्या हमें अपने से पढ़ना है, यानी जो चीज़ पढ़ा दिया गया उस पर कौन कौन से क्वेश्चन हमको लगाना है। ठीक, तो हमने क्या कराया? पहले क्लास में मैंने बच्चों को कराया था कि सेट क्या होता है, सेट की डिफिनीशन बताई थी, फिर बताया था सेट को किससे दिखाते हैं, फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को कैसे दिखाते हैं, फिर सेट के नोटेशन और टर्मिनोलॉजी पूरी बताई थी। ये बताया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि सेट को फॉर्म कैसे करते हैं। सेट के फॉर्मेशन की दो मेथड होती थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता था, एक टेबुलर फॉर्म होता था। दोनों में क्या क्या चीज़ें होती थी वो समझाया था। उसके बाद उस पर दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी मैंने कराए थे। अब इस वीडियो में क्या लिखा हुआ है बच्चों आप लोग के सामने? टाइप्स ऑफ सेट, यानी हम क्या कराएंगे? सेट के बारे में आपको कुछ चीज़ें इसमें टाइप्स बताएंगे कि किस किस तरह के सेट होते हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा था वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए और पेन और पेपर के साथ बैठिएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, तो पहला जो है बच्चों सेट, वो है नल सेट। नल या नाम है इम्प्टी सेट। क्या नाम है बच्चों? इम्प्टी सेट। ठीक, तो मैं एक एक लाइन की डिफिनेशन दूंगा बच्चों, ये है नहीं कि बुक की तरह बहुत बड़ा बड़ा डिफिनेशन दे दूंगा आपको, बस अंडरस्टैंडिंग जिससे हो जाए वो। तो ये वैसा सेट है कि विच है नो एलिमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है? कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इम्प्टी का ये मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट उसमें ना हो। जितने भी टाइप्स डिफाइन किए गए हैं बच्चों, वो एलिमेंट्स के नंबर के बेसिस पे किए गए हैं। ठीक है, तो नल सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इसको डिनोट करते हैं बच्चों। किससे डिनोट करते हैं? ये वाला सिंबल आप लोग के लिए नया तो है नहीं, जीरो बना के काट दिया, कहते हैं इसको फाई। यानी कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में लिखा रहेगा तो ये एंगल दिखाता है, लेकिन अगर सेट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये क्या दिखाता है? इम्प्टी सेट दिखाता है। फिर या तो इसको और इससे दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट बना देंगे और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा क्या है बच्चों? सिंगलटन सेट। क्या है? सिंगलटन सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मतलब होता है बच्चों सिंगल हो जो, यानी कि एलिमेंट के बेसिस पे है, मैंने बता दिया, विच हैव ओनली वन एलिमेंट। कितने एलिमेंट हो बच्चों? वन एलिमेंट। ठीक है, तो चलिए पहले इन दोनों के एक एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लियरिटी उससे बनती जाए आपको। तो इम्प्टी सेट का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। तो ले लेते हैं सेट ये कि यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यक्स इज अ रियल रूट। ठीक, ये है कि नहीं पहले ये देख लेते हैं। तो जब भी ये सेट बिल्डर फॉर्म का मैंने ले लिया है बच्चों, तो जब भी ऐसे लिखा रहे तो पहले ये हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? -1 अंडर रूट। तो ये क्या हो गया बच्चों? इमेजिनरी रूट हो गया। कौन सा रूट हो गया? इमेजिनरी रूट हो गया। तो जब ये, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि रियल रूट का है, तो इसमें कोई रियल रूट आएगा ही नहीं, यानी इसका कोई रियल रूट होगा ही नहीं। तो ये किस तरह का सेट हो गया बच्चों? एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड देख लीजिए। ए नेचुरल नंबर, ऐसे लिख लेते हैं इसको, यक्स इज अ नेचुरल नंबर
बिटवीन 5 and 6। ठीक, तो यक्स क्या कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है जो क्या है, नेचुरल है। तो नेचुरल हमको पता ही है कि 1 से स्टार्ट होता है, आगे ऑनवर्ड जाता है। लेकिन ये कह रहा है 5 और 6, तो 5 और 6 के बीच में बच्चों कोई नेचुरल नंबर तो आता नहीं है, यानी ये कैसा सेट हो जाएगा आपका, इम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया बच्चों इसका। अब आते हैं सिंगलटन सेट का एग्जांपल। ठीक है, तो सिंगलटन सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। पहला मान लीजिए कि ये बी सेट है, नोटेशन अलग कर देते हैं। सी सेट ले लेते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू यक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यक्स की वैल्यू बच्चों बताइए कितनी आ गई, -1। यानी कि इस सेट में अगर इसको रोस्टर फॉर्म या जिसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, अगर उसमें दिखाएंगे तो कितना एलिमेंट है बच्चों, केवल एक एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट। दूसरा ले लेते हैं, मान लो एग्जांपल डी ले लिया, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 102। तो बताइए बच्चों कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा, इसमें कौन सा एलिमेंट आ जाएगा बच्चों, केवल 101 हो जाएगा। इसमें भी कितने एलिमेंट हुए बच्चों, एक एलिमेंट हुए, यानी एक ऐसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक, तो ये दोनों बच्चों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गए होंगे। तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और फिर हम अगले सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला सेट बच्चों जो है वो हमारा जो है क्या है, फाइनाइट सेट। क्या है बच्चों, फाइनाइट सेट। तो देख लेते हैं कि फाइनाइट सेट बच्चों क्या कहता है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट को पहले लिख लिया जाए, फिर उसको एग्जांपल से आपको बताया जाए। तो थर्ड है बच्चों फाइनाइट सेट। क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलता चल रहा हूँ कि आप अगर वीडियो को ध्यान से सुनोगे भी तो भी आप लिखते चलोगे। तो फाइनाइट सेट क्या होता है बच्चों, कि वो सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, फाइनाइटली काउंटेबल होंगे, मतलब जिनको गिन सकते हैं और वो फाइनाइट होंगे। यानी कि विच है काउंटेबली फाइनाइट एलिमेंट। ठीक है, कभी काउंटेबली और अनकाउंटेबली के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना याद रखिए कि जिनको गिन सकते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, तो ए मान लीजिए डी तक हो गया, तो आ जाइए ई ले लेते हैं। ई हो जाएगा मंथ ऑफ ईयर। देखिए, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। यक्स सच दैट यक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मंथ जो होते हैं ईयर में वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, जो कि आपके क्या है, फाइनाइट है। ठीक, एक और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यफ ले लिया, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, 8 हो गया, फिर 27, फिर 14, फिर 64, 125। ठीक, यहीं पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ भी कितने एलिमेंट है बच्चों, फाइनाइट एलिमेंट है। तो वो सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो उनको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट तो अब अपने से लिख लोगे बच्चों। चलिए अब लिखिए बच्चों थोड़ा सा अपने से। तो बच्चे हमारे जो हैं वो लिख चुके होंगे कि इनफाइनाइट सेट को इसको कहते हैं विच हैव काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट। ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो जी को लिख लेते हैं, जैसे ये बच्चों देखिए, ये क्या है आपका, इनफाइनाइट एलिमेंट है। इसमें क्यों, क्योंकि डैश डैश लगा दिया गया। तो जिसमें डैश डैश लगा देगा बच्चों हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा सेट है, इनफाइनाइट। तो ये हो गया रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। एक और ले लेते हैं, तो यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू एन क्यूब एन बिलोंग टू एन। तो बच्चों जब भी ऐसा सिंबल आ जाए, यानी कि कहीं पे एंड ना करें। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, और एन क्या है, नेचुरल नंबर, यानी ये एक से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ पे खत्म होगा हमको पता
नहीं है, तो ये भी सेट कैसा सेट हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिफ्थ वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इक्वल सेट ठीक, और भी बहुत सारे सेट हैं बच्चों, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको करा दिया, और बहुत सारे हैं वो आप सिलेबस में भी नहीं है, तो इसलिए उनको जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है। इक्वल सेट आते हैं, तो इक्वल सेट बच्चों क्या होता है? तो देखिए, इक्वलिटी तभी होती है, नाम से इसके पता चल रहा है, इक्वलिटी बच्चों तभी होगी जब दो चीज़ें होंगी। ठीक है, दो चीज़ें होंगी तभी तो इक्वल या अनइक्वल की बात आएगी। यानी कि ये किसमें लाई करेगा? टू सेट में। तो क्या हो जाएगा? टू सेट आर इक्वल। दो सेट इक्वल होंगे कब? इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट, दो कंडीशन बच्चों फुलफिल होनी चाहिए। दो कंडीशन अगर किसी भी सेट की फुलफिल होती है तो वो दोनों सेट आपके क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? इक्वल सेट कहलाएंगे। तो एक देखते हैं क्या है कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट आर इक्वल। कहने का ये मतलब है कि अगर पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है, पहले सेट में एक में 4 एलिमेंट है, दूसरे सेट बी में भी, तब कितने एलिमेंट होने चाहिए बच्चों? 4 एलिमेंट होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। दूसरा, नंबर एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। यानी कि अगर एक सेट ए है उसमें 4 एलिमेंट हैं, दूसरा सेट बी है उसमें भी 4 एलिमेंट हैं, और अगर पहले सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 है तो दूसरे भी सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए बच्चों? 1 2 3 4 ही होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो इक्वल सेट को फिर तब किससे दिखाते हैं? दो सेट अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? ए इक्वल टू बी लिखेंगे। चलिए, ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो सके। तो जी तक पहुंच गए थे बच्चों, तो एग्जाम्पल में यच पहुंचते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। तो यच इज इक्वल टू यक्स इज दैट यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज रियल रूट। ठीक है, ये एक सेट दिया है ए, यच के बाद आई दे दिया है -2 -3। ठीक, तो एक आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है बच्चों, और एक क्या दिया है? टेबल, एक दे दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें तो हमको पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 2। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है? -2 -3। अब यहाँ पे भी देखते हैं, पता चलता है कि ये पॉलिनोमियल या इक्वेशन कितने डिग्री का है बच्चों? 2 डिग्री का। तो इसमें भी कितने जीरो आएंगे? 2। यानी कि एक चीज तो हमको क्लियर हो गई बच्चों कि इन दोनों सेट में कितने कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। अब अगर इसमें भी एलिमेंट आपके -2 और -3 आ जाए तब हमारा काम क्या होगा? बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले जीरो निकाल के देखते हैं। तो यच से हम क्या करते हैं? यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग सीखे हो अच्छे से, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। यक्स कॉमन ले लिया, यक्स प्लस 3, फिर 2 कॉमन ले लिया, यक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, एक्स प्लस 3, फिर क्या हो गया? यक्स प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? यक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और क्या आ गया? यक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी यक्स की वैल्यू कितनी हो गई? -3, और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? -2। यानी कि यच के भी अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? यही आ रहा है। अब आप -3 पहले लिखे या -2, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी सेट थियरी में आपके एलिमेंट्स के ऑर्डरिंग से फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या होना चाहिए कि एलिमेंट्स उसमें सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो देखते हैं कि ये दोनों जो हैं सेट इक्वल सेट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। तो हाँ, दोनों में 2 एलिमेंट है। ठीक, और दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है? एक ही है। यानी कि यच और आई कैसे हैं? इक्वल सेट हैं। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो सके। कभी कभी ऐसे भी आता है बच्चों कि आपको एक सेट बिल्डर में दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में था, और एक रोस्टर में यानी टेबुलर फॉर्म में। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको दोनों टेबुलर में दे देगा, कभी कभी ऐसा होगा दोनों सेट बिल्डर में दे देगा। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं।
तो आई तक हो गया, जे बढ़ा देते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज अ वर्ड ऑफ फॉलो, क्या है, फॉलो। और फिर आई जे के बाद के, यक्स सच दैट यक्स इज अ वर्ड ऑफ बोल्ड। अब हमको दिखाना है कि ये दोनों के दोनों इक्वल सेट हैं या नहीं है, ठीक है। तो पहले ये सेट बिल्डर दिया है, तो कोई भी सेट बिल्डर दिया रहेगा तो बच्चों हम क्या करेंगे, उसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में जरूर लिखेंगे। जब रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि एलिमेंट्स कितने होते हैं, उसी से पिक्चर हमारी क्लियर हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किया जाए। तो जे को क्या है, तो बच्चों पहले ही वीडियो में मैंने लिखा था कि अगर वो कैपिटल लेटर में दिया है वर्ड, ठीक है, तो आप कैपिटल में लिखने के लिए बाउंड हो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यफ लिख दिए, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर वो लिखोगे, फिर यल। फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर कोई चीज़ रिपीटेड है, तब वो एक बार अगर आ गई है तो दोबारा नहीं लिखी जाएगी, तो दोबारा यल नहीं लिखेंगे। फिर वो आ गया, दोबारा वो नहीं लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ गया, लिख दिए। तो ये हो गया जे की बात। के की बात आ जाते हैं, तो के में कितना है, डब्ल्यू है, ओ है, यल है, यफ है। तो पहले देखते हैं कि ये इक्वल सेट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो हाँ सर, कर तो रहा है। पहले में भी 4 एलिमेंट है, दूसरे में भी क्या है, 4 एलिमेंट है। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इक्वल है। अब देख लेते हैं एलिमेंट भी इक्वल है कि नहीं। तो पहले में देखे क्या है, यफ है, यहाँ पे भी यफ है, ठीक है। ऑर्डरिंग बच्चों मैटर नहीं करती है सेट में। ओ है, वो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यल है, यल है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, यानी कि ये दोनों सेट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, यानी कि जे और के सेट आपके क्या है, इक्वल सेट है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी कि कब दो सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। जो लास्ट सेट बचा है बच्चों, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जान लेते हैं कि होता क्या है। तो लास्ट सेट जो है वो थोड़ा सा इक्वल सेट से मिलता जुलता है। 6th है इक्विवेलेंट सेट। बच्चों क्या है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, इसमें भी 2 सेट होने चाहिए या 2 से ज्यादा भी चलेगा। तो इसमें क्या होता है, इन 2 सेट they are equivalent if and only if number of element, क्या है बच्चों, number of elements in both set are equal। यानी कि इक्वल सेट के अगर पहले क्राइटेरिया को केवल ले लिया जाए तो वो क्या बना देगा आपका, वो इक्विवेलेंट सेट को बना देगा, ठीक है। यानी कि इसमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसको दिखाते कैसे हैं बच्चों, तो इसको डिनोट करते हैं। मान लीजिए 2 सेट हैं तो इक्विवेलेंट, जैसे हम लोग कांग्रुएंसी नहीं पढ़े थे 9th में, वही सिंबल लगा देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल, सॉरी नोटेशन हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं रोस्टर फॉर्म का। एक कहाँ तक हुआ है, के तक, यल ले लेते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 हुआ, और फिर यम ले लेते हैं, ए बी सी हुआ और डी हुआ। तो देखिए यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, नंबर बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं, यम हो गया, यम ले लेते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज अ वोवेल, ठीक है, और यन यम यन ओ, यक्स सच दैट यक्स इज अ वर्ड ऑफ मैथ्स, ठीक है, शॉर्ट। तो देख लेते हैं बच्चों, इसको पहले रोस्टर में चेंज करेंगे। तो एन में क्या आ जाएगा, ए आएगा, ई आएगा, ओ आएगा, यू आई आएगा 5, ठीक है। और उसमें ओ क्या आ जाएगा, यम आएगा, ए आएगा, टी आएगा, यश आएगा, क्या आएगा, यस। यानी इन दोनों में कितने कितने एलिमेंट है बच्चों, 5 एलिमेंट है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, ठीक। तो ये बच्चों इतने आपके टाइप्स ऑफ सेट थे, ठीक।
तो अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो मैं फिर से वही कहूँगा कि वीडियो को पॉज कर करके फिर से रिवाइंड करके देखिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको ये फील हो कि नहीं क्लास की फीलिंग आ रही है। दूसरी बच्चों इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके 2 एक्सरसाइज इससे कंप्लीट हो गए, यानी कि पहला सेट की डिफिनीशन और सेट की टर्मिनोलॉजी पे आपका एक्सरसाइज बेस्ड था, दूसरा टाइप ऑफ सेट के ऊपर जो आपका एक्सरसाइज बेस्ड था। तो ये दोनों एक्सरसाइज आप कर लेंगे क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, एक एक नंबर में पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो लेक्चर 3 होगा वो आपका स्टार्ट होगा सबसेट से। तब तक आप क्या करोगे कि ये वाला वीडियो जो बच्चे देख लिए हैं वो प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए, और जो मैंने कहा कि एक्सरसाइज 1 और 2 आप सॉल्व कर लीजिएगा। तब फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जिन बच्चों ने ये नोट नहीं किया है वो नोट कर लें, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी।